यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा द्वारिकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की
यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हिंदी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद, अध्याय 8, भरत महाराज का चरित्र, श्लोक संख्या 8. प्रोज में है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए. तस्य हवा एण कुणक उच्चैर एतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य मानस्या हरहस्तत् पोषण पालन लालन मृणन अनुध्यानेन आत्मनियमः सह यमः पुरुष परिचर्यादय एकैकशः कतिपये नाहर्गणेन वियुज्यमानः किल सर्व एवोदवसन्. इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा. धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए. वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे. वे बाघ तथा अन्य हिंस्र पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे. जब उसे खुजली होती तो वे सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते. कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे. इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते गए. यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए. कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए. तात्पर्य: इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए. यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा. हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगल आरती में सम्मिलित हो, अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करें. यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों न आसीन हो, नीचे आ गिरेंगे. भगवद्गीता 18:5 में कहा गया है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. यज्ञ, तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए. वस्तुतः यज्ञ, दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं. यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए. उसे अर्चा विग्रह की आराधना करना चाहिए और समय तथा जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए. उसे तब भी करते रहना चाहिए. इन सब का त्याग नहीं हो सकता. मनुष्य को यह समझकर कि उसने संन्यास धारण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए. अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से जो चर्चा हो रही है भरत महाराज की, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। इसके तात्पर्य देखेंगे तो प्रभुपाद हमें हर लाइन पे करीबन आगाह करते हैं, सूचित करते हैं कि कितना ध्यानपूर्वक हमें हमारी जो साधन भक्ति है उसके नियमों का पालन करना चाहिए। और यहाँ तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हर शब्द में वो प्रतीत किया है। जैसे श्रीमान दीनदयाल प्रभु कुछ दिन पूर्व बता रहे थे, जो अजामिल की कथा है, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन भर कितने पाप कर्म किए लंबे समय तक, लेकिन अंततोगत्वा निकल गया मुंह से नारायण का नाम अपने बेटे का, और फिर उनको एक्सटेंशन मिला, बच गए। वो यमदूत आए थे, पकड़ के निकाल ही रहे थे, लेके जा ही रहे थे, बस बच गए। तो 12 साल और मिल गए, हरिद्वार जाके उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण कर दिया और भगवत धाम भी चले गए। तो ये सक्सेस स्टोरी है। इस संसार में लोग यश की जो गाथा है वो सुनना चाहते, और यहाँ अगर सुनेंगे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो अरे सब चला गया काम से। इतना आयु था लंबा, ऐश्वर्यशाली जीवन जिया, और फिर इतना करके सब कुछ छोड़ के जवानी में चले गए भरत महाराज जंगल में, और बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे थे, और एक छोटे हिरनी से आसक्त क्या हो गए, और उसके कारण उनका मृत्यु हो गया उस आसक्ति में, और उसके कारण दूसरा हिरण का जन्म लेना पड़ा। फिर उसके बाद और एक जन्म लेना पड़ा जड़ भरत के रूप में, उधर भी बहुत मानहानि हुई, और फिर गए वो भगवत धाम। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अपयश की जैसी गाथा लगती है, तो हो सकता है कोई हताश हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जो अजामिल की कथा है, जैसे वो ग्रेस जैसे मिल गई, उनको कृपा मिल गई, लेकिन ये हमें साधन भक्ति में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि हमें इससे सतर्कता कैसे बरतनी है ये समझ सकते हैं हम। जैसे हम कल पीडीसी क्लास में चर्चा कर रहे थे कि इसके द्वारा हमें केयरफुल बनने के लिए प्रेरणा मिलती है, न कि फियरफुल। थ्रू दिस वी नीड टू नो हाउ वी शुड बी केयरफुल एंड नॉट फियरफुल। तो भक्ति डर के मारे नहीं करनी होती, लेकिन सावधानी से करनी होती है। तो इससे अगर हम सीखें ये, तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। इनकी जो जीव दया बताई गई है एक हिरनी के प्रति, जो हम देखते आ रहे हैं कथा में, तो ये जो जीव दया है उसके पहले आता है नामे रुचि, फिर उसके बाद आता है वैष्णव सेवा, फिर वो कल्मिनेट होके आगे जाके जीव दया में परिवर्तित होता है। लेकिन इनकी जीव दया ऐसी हुई कि जिसमें वो उनकी नामे रुचि, नाम के प्रति रुचि है, धीरे धीरे कम होती गई, और अंततः तो यहाँ जैसे बताया गया है वो तो भूल ही गए, और अंततः तो अंते नारायण स्मृति, इनका अंते हिरण स्मृति, तो गलती हो गई। तो इससे हमें सीखना है। भरत महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनको भगवान ने इस्तेमाल किए हम सबको सतर्क बनाने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उनके कितने सारे साधक भक्त होंगे, तो उनको साधना में
उनको मदद करने के लिए भगवान यहाँ इनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं उसके कुछ अंगों का हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति में सतर्क होना चाहिए। विशेषतः जो नियम बताए गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे आश्रम में बीच वाले फ्लोर पे जहाँ मैं रहता हूँ, ये काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है। इसका पिछला भाग देखेंगे तो समझ में आता है कितने बरस बीत गए। तो पता नहीं कौन पढ़ रहे थे उसको, तो लेकिन मैं अभी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हमें 2003 में हमारा जो भक्ति शास्त्री हुआ था, तो हमारे NOI के और ईशोपनिषद के जो टीचर रहे संकीर्तन प्रभु, उन्होंने हमें हम 33 जन थे, हम सबको गिफ्ट दिया था। शायद लैमिनेटेड ही था ये, या हमने लैमिनेटेड किया था। तो एक कैसे तो बचा है विद्यार्थी की तरह पता नहीं, 2 इधर बैठे, मैं तीसरा हूँ। तो लेकिन ये है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये शिला प्रभुपाद का लेटर है अभिराम प्रभु को, जो प्रभुपाद के वरिष्ठ भक्तों में से उन दिनों में 16 जनवरी 75 का ये लेटर है। यू मस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दिस डिवोटीज आर फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी नाइसली। आप ये देखिए कि जो सभी भक्त हैं ये सभी नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। एवरीवन मस्ट राइज अर्ली, हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त बताए गए सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी, ये तो देखना चाहिए युक्ताहार विहारस्य, जितना हो सके जल्दी सो जाए। और सुबह हम उठें 3, 3:30, 4 बजे तो उठना ही चाहिए, क्योंकि 4:30 को मंगल आरती है। तो उसको अटेंड करने के लिए हमें 4 बजे तक तो उठना ही चाहिए, हो सकता है तो उसके भी पहले। टेक बाथ, स्नान भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आ गए, डाल दिया एक चादर, तिलक लगा दिया, अटेंडेंस लगा के इधर आ गए, तो वैसे नहीं होना चाहिए। बात भी लेना चाहिए, बाहर से भी सुचिरभूत होना चाहिए, और फिर अंदर की सुचिरभूत होने के लिए जब भी करना चाहिए। अटेंड मंगल आरती, तो ये हम पहले के दिनों में जो गीत होता था गुरुवाष्टकम, उन वैष्णव गीत में ऐसे लिखा था ऊपर ब्रैकेट में कि ये जो गुरुवाष्टक को जो 12 साल गाएगा लगातार, तो वो जो भी बोलेगा वो वचन सत्य हो जाएंगे, जो भी बोलेगा वो, ये उसका वरदान है। संसार दावा हम गाते तो हैं, तो लेकिन 12 साल लगातार 365 दिन साल के, और ऐसे 12 साल करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। आप बोलेंगे ये बरसाना के पीछे दूसरा इस्कॉन का मंदिर आ जाए, तो आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे अरे इतना पास में क्यों ज़रूरत, नहीं ज़रूरत है, उन्होंने बोल दिया उस व्यक्ति ने, तो होना ही है। तो जैसे प्रभुपाद के बारे में हम देखते हैं, वो जब गृहस्थ भी थे तो वो इतने मशहूर थे उनके गुरु भाइयों के शिष्यों के बीच में भी, कि वो उनको बुलाते थे कि आप आके कृपया गुरुवाष्टकम गाइए, और ऐसे भाव से प्रभुपाद गाते थे कि वो सभी उनके गुरु भाइयों के शिष्य एकदम दंग रह जाते थे। तो वही प्रभुपाद जब भारतीय विद्या भवन मुंबई में, साउथ मुंबई में, जब वहाँ से उतर रहे थे एक प्रोग्राम के बाद श्याम सुंदर प्रभु के साथ, तो उन्होंने एक दिशा में देखकर कहा कि ये दक्षिण मुंबई का बहुत ही अच्छा भाग है, यहाँ अगर एक अपना मंदिर हो तो बहुत अच्छा हो जाए। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते कि जिस दिशा में प्रभुपाद की नज़र गई, बराबर वही आज श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है। हरि बोल, शिला प्रभुपाद की। देखिए, तो मैंने बता भी दिया कैसे, क्योंकि प्रभुपाद 12 साल के, उससे भी अधिक साल गुरुवाष्टकम गा रहे थे। कोई था नहीं तो भी वो कर रहे थे मंगल आरती। चैंट एटलीस्ट 16 गुड राउंड्स, 16 गुड राउंड्स। काफ़ी बार हम बोलते कि 16 माला, 16 अच्छी माला ये करनी है हमें, तो यानी उसमें जान भी डालनी होगी। ऐसे काफ़ी बार बोलते हैं कि 99% हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो जप के ऊपर स्थित है, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। तो दिन की जो भी हमारी शक्ति है, जैसे मैं अभी आया, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं इधर नहीं आता हूँ, तो अभी मैं कुछ और ही कर रहा होता था, लेकिन फिर भी आने का कष्ट, यहाँ बैठने का, बोलने का, आपको सुनने का, ये सब हमारी एनर्जी जा रही है, शक्ति जा रही है। लेकिन दिन की मूल के जो 99% शक्ति है वो जप करने में जानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे मुझे दौड़ना भी पड़ता है, ये उपचार काफ़ी वक्त हमारे जानते हैं, सुबह 4 से 4:15 दौड़ता रहता हूँ मैं आश्रम में ही। तो सब वो जो नहाने जा रहे हैं उनको, हमारा क्रॉसिंग होता रहता है ट्रैफिक का, तो इतना हमें मेहनत करना पड़ता है भौतिक जीवन के लिए, है ना। तो भगवान को पाने के लिए कितना शक्ति देना होगा। वो जो दौड़ना है 15 मिनट, वो कुछ नहीं है, ये जीवन भर दौड़ना है, जीवन के बाद जीवन
हर जीवन दौड़ना है। तो इतना अगर संघर्ष करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे लिए इतना कर रहा है, तो फिर भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देंगे। तो चैंट एटलीस्ट 16 गुड राउंड्स, अटेंड क्लास, तो श्रीमद् भागवतम क्लास, ये भी बहुत सतर्कता से। पहले तो फिजिकल अटेंडेंस आना चाहिए, इसलिए नहीं कि अटेंडेंस शीट लिखा है रखा है इसलिए, वो तो साधकों के लिए शुरुआत के दिनों में। लेकिन मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी को आनंद होता है भागवतम अटेंड करने में, क्योंकि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना, स्वाभाविक रूप से वो आएंगे। भागवतम नहीं सुनने को मिल रहे हैं तो उनकी जैसे जान ही जा रही है वैसे। और भागवतम को ध्यानपूर्वक भी सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहे कि भागवतम क्लास में सोना ये इलिसिट सेक्स से भी बदतर है, यानी इलिसिट सेक्स किया तो भी चलेगा, लेकिन भागवतम क्लास में सोइए मत। और प्रभुपाद कहे कि चलेगा, है ना, अगर यहाँ 1 घंटा सतर्क रहो, भागवतम में सतर्कता से सुनो, बाकी 23 घंटे सोते रहो, चलेगा। यानी अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि 23 घंटे हम सोएंगे, फिर जो भागवतम ध्यान से सुनेगा वो 23 घंटा, पूरा 24 घंटा भगवान की सेवा करता बैठेगा, वो सोने का नाम ही नहीं लेगा। तो अटेंड क्लास एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली। तो 4 नियम जो प्रभुपाद ने हमें बताए भागवतम से और महाभारत से, कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। इफ़ दिस थिंग्स आर लैक्स देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये रेड इसमें किया है हमारे प्रभु जी ने, इफ़ दिस थिंग्स आर लैक्स, इसमें अगर हम शिथिलता डाल दें तो आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो ढोंग हो गया फिर, कभी आए कभी नहीं आए और कैसे भी करके भक्ति किया नहीं। Anyone who does not accept these things staunchly will have to fall down। देखिए प्रभुपाद की लैंग्वेज, उसको गिरना ही पड़ेगा, गिरेगा नहीं, गिरना ही पड़ेगा, will have to fall down। जो इन चीज़ों को staunchly, अभी इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बहुत दृढ़ता से ना, दृढ़ता से जो करेगा तो वो बचेगा। तो ये देखा जाता है। प्रभुपाद का मैं एक क्लिप सुन रहा था, प्रभुपाद कहे कि अगर 50 साल अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे 16 माला, तो वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। लेकिन समस्या ऐसी हो जाती है कि 50 साल भक्ति करने के लिए टिकते नहीं लोग, थोड़े समय करते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस्कॉन में काफ़ी सारे जवान भक्त दिखते, बूढ़े किधर है, 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो चले गए, है, लेकिन भक्ति करते हुए नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का बहुत तीव्र प्रभाव होने के कारण ऐसी साधन में शिथिलता आ जाती है, फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, है ना, आनंदाम्बुधि वर्धनम, वर्धन होना चाहिए, वर्धन नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है क्योंकि ठीक से नहीं कर रहे भक्ति। यू मस्ट टीच देम बाय योर ओन पर्सनल एग्जाम्पल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको आपके खुद के उदाहरण से उनको सिखाना चाहिए, अदरवाइज हाउ विल दे लर्न। तो एक जो लीडर होता है वो लीडर रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग में होता है। हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण और कीर्तन कैसे बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये दूसरों को सिखाता है। राधेश्याम प्रभु कितनी बार कहे कि उन्होंने एक जीवन में एक ही चीज़ की कि वो सुबह मंगल आरती से लेके पूरा भागवतम तक यहाँ बैठकर बस इतना ही किया हमने, हम मंदिर हॉल में रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक आदर्श लीडर अगर लोग देखते कि अरे ये जाते ही नहीं, इधर ही बैठे हैं, कितना भी समस्या हो जाए, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इधर ही बैठे हैं। तो इसके द्वारा सटल मैसेज, सटल क्या ग्रॉस भी जाता ही है ना, मैसेज जाता है कि ये करना चाहिए, यही करना चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और वो मोबाइल वगैरह भी नहीं लाते। जैसे लोकनाथ महाराज एक जो ये है हमारे 10 नियम, 10 नामापराध, तो 11वां जैसे ध्यानपूर्वक जप न करना। तो मैं एक भक्त के इसमें देख रहा था 12वां अपराध कि जप करते समय मोबाइल पास में मत रखना, पास में रखना, ये 12वां अपराध है। मैं देख रहा हूँ 12वां अपराध क्या है, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, ये 3-4 साल पहले का। तो मैं जप में, अर्थात मैंने गलती की वो, मैं जप में पढ़ा उसके इसमें देख के क्या लिखा है लोकनाथ महाराज का कोट कि जप करते समय मोबाइल को पास में रखना, ये 12वां अपराध है। तो एक लीडर को हम जहाँ कहीं, हम सब तो लीडर है ही किसी न किसी मात्रा में, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम ये आदर्श प्रस्तुत करें। इफ़ यू आर लूज इन योर हैबिट्स देन एवरीवन इन योर टेम्पल विल आल्सो बी लूज इन देम। अगर लीडर ही ऐसा ढीला ढाला है तो बाकी सब भी उसमें ढीले ढाले हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये भक्ति के नियमों को बहुत ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। विशेषतः ये जो जप हम बात कर रहे थे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे तो ध्यान से जप होता है, इसलिए बताया गया है कि जप करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर की कथा आती है जिसमें उनके विरोध में जो मुल्क के पति थे वहाँ के उस एरिया के इंचार्ज, उनको ये तकरार गई थी कि ये मुस्लिम है लेकिन फिर भी हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे। तो उनको बुलाया गया और उनको पूछा गया
कि क्या आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले मेरा स्वाभाविक से भगवान के प्रति प्रेम है, कृष्ण अल्लाह में कुछ अंतर नहीं है। बोले नहीं, आपको अल्लाह का नाम लेना चाहिए, आपके धर्म इतना अच्छे हैं, मुस्लिम धर्म, मुसलमान धर्म, तो उसको पालन कीजिए। तो वो मान नहीं रहे थे। तो काजी को उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? तो बोले इसको 22 बाज़ारों में पीटो। तो उनको बोला मुलुकपति ने कि अरे भाई देखो, तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने अल्लाह का नाम लो, तुम्हें हम छोड़ देंगे, अभी तुरंत छोड़ देंगे, तुम क्यों है कृष्ण का नाम ले रहे हो, छोड़ दो ये। वो क्या बोलते हैं, खंड खंड हौ देह जाय जदि प्राण तब आमी वदने न छाड़ी हरि नाम, कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड हौ देह जाय जदि प्राण, मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए, तब आमी वदने, फिर भी मैं अपने मुंह से ना छाड़ी हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तरफ हम साधन भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे चैंटिंग में जब करते करते टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहाँ हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जब करता ही रहूँगा, क्योंकि मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दो फिर भी मैं जप करता रहूँगा। तो हमें हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए तो वो नामाचार्य है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को महाप्रभु नामाचार्य नहीं बनाए, तो वो अपने आदर्श उदाहरण से दूसरों को बताते। वैसे ही जब वो वेश्या आई थी उनसे मिलने के लिए बेनापोल में, तो वो ऐसे नहीं कहे कि नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ, वो भाग नहीं गए। वो बोले मुझे मेरा जब बचा है, तो ये हो जाए तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ति कर दूंगा। और उनका जब तो कभी होता ही नहीं था, पूरा होता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो 1 करोड़ जप करने का नियम लिया था उस समय, और उसके बाद भी वो करते ही रहेंगे। तो जब कभी रुकना नहीं चाहिए, कीर्तनीय सदाहरी। तो हमें ये भी नहीं कभी सोचना चाहिए कि मेरी मालाएं हो गई, वो ऑफिशियल माला हो गई, लेकिन उसको कैसे किया वो भी देखना चाहिए। और दिन भर भी जितना हो सके जप करता ही रहना चाहिए। प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में भी रोज़ 64 माला जप करते थे, माला के ऊपर नहीं, माला के ऊपर जितना संभव हो उतना, बाकी मुँह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका क्या प्रमाण है, हम देखते हैं कि जब वो गए थे अमेरिका, तो उन्होंने पहली बार भक्तों को कितना माला बताया, 64। तो अगर खुद व्यक्ति नहीं कर रहा है तो कैसे दूसरों को बोल सकते? तो प्रभुपाद खुद कर रहे थे। तो माला के ऊपर ही नहीं, ये उनके 3 गुरु भाइयों ने प्रमाण बताया है। ये मूल प्रकृति माता जी का किताब है, आवर श्रील प्रभुपाद फ्रेंड टू ऑल। तो उसमें बताया गया है कि कम से कम 3 उनके गुरु भाई बताए कि जब भी हम स्वामी महाराज को मिलने जाते थे, प्रभुपाद का सन्यासी नाम, तो वो हमेशा हरि नाम करते रहते थे, चद्दर फोल्ड करते कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब कामकाज चल रहे हैं उनके दिन भर के गृहस्थ के रूप में, लेकिन हरि नाम मुँह से चलता ही जा रहा है। तो 64 माला ही उन्होंने बताया था दूसरों को, लेकिन वो नहीं जमा तो 32 नहीं तो फिर 16 करके वो शुरू हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहे कि 64 माला से नीचे कोई जब करता है तो वो पतित है। लेकिन वो कहते हैं कि क्या करें, हम तो कलयुग की जीव है, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही हमारे आधार है, वो कृपा करें। हालांकि हम कम माला भी कर रहे हैं तो भी हमारे ऊपर कृपा बरसाए। और जब उनका मृत्यु का समय भी आया हरिदास ठाकुर का, तब उनका थोड़ा सा हम कथा देखेंगे जो श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। एक बार गोविंद महाप्रसाद लेकर आए हरिदास से मिलने के लिए सिद्ध बकुल में, तो वो बहुत आनंदित हो गए हरिदास ठाकुर। तो वो आनंदित थे गोविंद, लेकिन उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं और मंद मंद करिते छेन संख्या संकीर्तन, और धीमे स्वर में वो हरि नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनका शरीर भी बहुत दुबला पतला है और मृत्यु पास में है, तो ऐसी स्थिति में वो फिर भी जप कर रहे। तो गोविंद ने कहा कि अरे उठो, अपना भोजन करो हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर कहे आज ही करीमु लंघन, मैं आज उपवास करूँगा। क्यों? संख्या कीर्तन पूरे नहीं, केमते खाई मुँह, मेरा जप हुआ नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो ये एक आदर्श है कि जब तक 16 माला ना हो तब तक कुछ खाए नहीं, लेकिन ये बाद में कर सकते हैं। अभी तो हमें सब कुछ मिल रहा है, तो उसके साथ साथ अगर जप करें ध्यान से तो अच्छा है। काफ़ी कुछ सीनियर भक्त हैं जो नए भक्तों को बोलते हैं कि मुझे, आपको अगर अच्छा लगा मेरा कार्यक्रम, मेरा सेवा, तो मुझे आपसे एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए कि आप ये मुझे वचन दीजिए कि जब तक 16 माला ना हो तब तक आप कुछ खाएंगे नहीं।
तो थोड़े नए बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ब्रह्मचारियों को या जो सीनियर बन गए सैफरन, या उनको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए कि जैसे जितना हो सके, बीमार नहीं वगैरह तो जितना हो सके 16 माला करने के बाद ही मुंह में कुछ जाए। पहले आत्मा को अन्न, फिर शरीर को। जैसे हम वो तोते की कहानी बताते हैं कि वो बूढ़ी माँ वो पिंजड़े को ही पेंट करती रह गई और वो तोते को खिलाए नहीं तो तोता मर गया। तो तोता आत्मा है, तो आत्मा को पहले ध्यान देना चाहिए। तो आत्मा का अन्न है हरि नाम, हरि कथा, तो उसको पहले देना चाहिए। तो बोले कैसे खा सकता हूँ मैं, महाप्रसाद आनी अच्छे केमते उपेक्षिमो, लेकिन आपने महाप्रसाद लाया तो उसकी भी मैं कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ, ये भी तो सही है। तो ये वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्या करे। ये तो बोली महाप्रसाद करीला वंदन, एक रंच लैया तार करीला भक्षण, ऐसे बोलकर उन्होंने महाप्रसाद को वंदन किया। महाप्रसाद को ऑनर करना होता है, ऑनर। हमें ऑनर यानी बस मुंह में ही पता है, एक्चुअली सर झुका के भी ऑनर होता है। क्योंकि मैं ये उपचार ले रहा हूँ तो मुझे महाप्रसाद भी खाने का अलाउड नहीं। तो भक्त लाते थे महाप्रसाद, तो मेरा नहीं, मैं बहुत पापी हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मैं दंडवत करता हूँ। तो पहले पंचांग प्रणाम किया, बाद में मुझे लगा नहीं अरे ये थोड़े वैष्णव है, ये तो भगवान है साक्षात। तो फिर तब से मैं अष्टांग प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो पहले करीमु वंदन किया उन्होंने, और फिर एक छोटा सा कण लिया, भक्षण किया। तो दूसरे दिन महाप्रभु उनके पास आए और बोले हरिदास तुम कैसे हो। तो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया उन्होंने, और वो कहे कि मेरा शरीर तो ठीक है, लेकिन मेरा बुद्धि और मन अस्वस्थ है। मेरा शरीर ठीक है, अभी शरीर ठीक नहीं है, जो कल ही पूर्व हुआ था, और कह रहे मेरा शरीर ठीक है लेकिन मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन व्याधि कह तो निर्णय, बताओ तो तुम्हारी क्या व्याधि है, क्या तुम्हें पता है कौन सी व्याधि है। तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरा है, मेरा जो व्रत है जप करने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो प्रभु बोले कि वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, अरे हरिदास तुम अभी बूढ़े हो गए, अभी जप कम करो। हमें बताया जाता है कि ज़्यादा करो। कुछ पता नहीं कितने 10-15 साल हो गए, राजेश शंभरू ने हम सबको बुलाया था, 10-15 जन हम रूप वृंदा काउंसलर्स, और बताया था कि आप लोग इतने सारे लोगों को प्रचार करते हो, नए नए बच्चे कुछ भी उठ पटांग चीज़ें करते हैं और आपको बताएंगे तो आप हिल जाओगे। उनको काउंसलिंग करना रही दूर की बात, आपको ही आप डगमगा जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम एकादशी के दिन रोज़ 64 माला करें। मैं खुद करने वाला हूँ और आप सबको भी बताता हूँ कि आप भी आ जाओ। तो हम तब से शुरू किया, पता नहीं कितने साल हुए, 10-15 साल हो गए शायद। तो तब से हम जब कर रहे, अर्थात ऊपरी रूप से कर रहे, अंदर से वो आना महत्वपूर्ण है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जब बढ़ता जाए, हो सकता है माला के ऊपर नहीं, लेकिन मुंह से अंदर स्मरण उस तौर पे। सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह के न करे, तुम तो सिद्ध हो गए, अभी तुम क्यों साधन के पीछे पड़े हो, अभी तुम बहुत ऊपर भाव भक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच गए। तो ये साधन तुम्हारे लिए नहीं, तो नए बच्चों के लिए होता है, नए लोगों के लिए होता है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लोक निस्तारित यही तुम्हारा अवतार, लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। नामेरा महिमा लोके करीला प्रचार, नाम की महिमा को तुमने पूरे दुनिया में संसार में प्रचार किया है। एवे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, अभी जब कम करके तुम जितना हो सके संकीर्तन करो। हरिदास कहे सुना मोरा निवेदन, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु मेरा निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोरा निंद्य कलेवर, मेरा जन्म तो बहुत ही नीचे कुल में हुआ है और मेरी जो शरीर है ये बहुत निंद्य है, निंदनीय है। हीन कर्मे रत मुई अधम पामर, मैं बहुत ही बुरे कर्म में मैं लगा हुआ हूँ, बहुत ही अधम हूँ। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, हालांकि मैं देखने लायक नहीं हूँ, किसी ने मेरा दर्शन किया देखा तो उसको स्नान करना चाहिए गंगा में, अपवित्र हो गया, और मुझे स्पर्श करना तो रही दूर की बात, फिर भी आपने मेरा अंगीकार किया। रौरव हैते मोरे वैकुंठ चढ़ाईला, मैं रौरव जो नरक है एक, उसमें जाने के लिए लायक था, लेकिन वहाँ से उठाकर आपने मुझे वैकुंठ में स्थित कर दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, आपकी इच्छा से सब चलता है। जगत नाचाओ यारे यबे ऐच्छे इच्छा होए, आप पूरे संसार को जगह नाचाते हो आपकी इच्छा के अनुसार। अनेक नाचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइमु म्लेच्छ हैया, तो आपने सबको नचाया और मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे जो विप्र अद्वैत आचार्य के घर में जो श्राद्ध हुआ था उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को पहले देना होता है श्राद्ध पात्र, तो वो मुझे आपने उनके द्वारा दिलवाया, तो ये आपकी महानता है। तो हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन से कि कैसे एक व्यक्ति को हरिनाम में जप लेने में बहुत आनंद लेना चाहिए। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि
अगर ये चीज़ों को हम ध्यान से नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें बहुत सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। तो 2:14 जो है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उसमें प्रभुपाद 2 तपस्या जो टॉलरेट यानी सहन करना चाहिए, तो 2 चीज़ें बताते हैं। एक तो एक घर स्त्री जो है उसको मई जून के महीने में जब बहुत कड़ी धूप होती है तो उसको किचन में जाना होगा, वहाँ अग्नि लगी हुई है, वहाँ वो आग के ऊपर उसको कुकिंग करना होगा। लेकिन उसके लिए तपस्या महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा ही अपने पति बच्चों को वो संतुष्ट कर पाएगी, अपना जीवन अच्छे से जी पाएगी। उसी तरह से एक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो साधक है, उनको भी सुबह जल्दी उठकर, ये जो जाड़े का महीने रहते हैं ठंडी के दिनों में, फिर भी सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। तो हमारा आजकल इतना सौभाग्य है कि गर्म पानी मिलता है तो गर्म पानी में तो कम से कम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उठना होगा, तब वो गर्म पानी ठंडा पानी मायने रखता है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। मराठी में कहते हैं मंगल आरती जो अटेंड करना है वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो शुरू होता है संसार दावा नल लीडलो का, तो हर शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ध्यानपूर्वक, कि मैं संसार में जल रहा हूँ। तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो फीलिंग आएगी, नहीं तो बस हम आनंद लेंगे कि अरे आज मुझे माइक मिला, मैं लीड कर रहा हूँ, संसार दावा नल लीडलो का, कितने आनंद की बात है, आज मैं लीड कर रहा हूँ। अरे गधे क्या बोल क्या रहा है, मैं जल रहा हूँ संसार में, और कैसे क्या हंस रहा है। तो थोड़ा सा भाव बहुत पीछे रह गया, बोल आ रहे हैं मुंह से, तो इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक उसमें जब ये मंगल आरती में भाग लेना चाहिए। वर्शिप द डीटीज, तो अर्चा विग्रहों की सेवा है, अर्थात वो चांस ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को मिलता है, लेकिन हम भी यहाँ भगवान के सामने जो उपस्थित होते हैं उनको फूल अर्पण करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, ये भी एक वर्शिप है। और जब मिले मौका तो अंदर जाके भी अर्च विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो अर्च अवतार है। सभी जो अन्य भगवान के रूप है उसका सबसे महत्वपूर्ण अर्चा अवतार बताया गया है, कि जिनके द्वारा हम भगवान को आसानी से देख सकते हैं। जो भगवान हम अपने आँखों से देख नहीं सकते, अपने भाव के स्तर पे भगवान हमारे इन आँखों के सामने ही प्रकट हो जाते हैं। फिर चैंट हरे कृष्णा मंत्र, स्टडी द वैदिक लिटरेचर, तो आध्यात्मिक ग्रंथों को रोज़ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद कहे कि रोज़ 2 से 3 घंटा मेरे ग्रंथ पढ़िए। तो 2-3 नहीं पढ़ रहे तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए। उसके बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। काफ़ी बार ऐसे भक्तों को बताया जाता है कि अगर नहीं 1 घंटा जम रहा है तो 20 मिनट ब्रेकफास्ट के पहले पढ़ो, 20 मिनट लंच के पहले पढ़ो, 20 मिनट डिनर के पहले पढ़ो, तभी पढ़ो, तभी खाओ ना, तो फिर आराम से 1 घंटा हो जाएगा। तो मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, यानी अगर आप पढ़ोगे, सुशिक्षित बनोगे तभी बचोगे। पहला वाचाल है यानी पढ़ना, सीखना, सुशिक्षित बनना, और फिर वाचाल यानी बचोगे। तो पहले हमें पढ़ना होगा, इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं, फिर कुछ और ही हो जाता है। फिर स्टडी द वैदिक लिटरेचर एंड फॉलो द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द आचार्यज एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, जो भी नियम है उसको पालन करना चाहिए। तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 1970 में वो पेरिस में थे, तब वो गृहस्थ जीवन में थे, माधुरी देवी उनकी पत्नी, तो उनके साथ पेरिस में गए थे। 1 हफ्ता हो चुका था, तो उनको बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ कुछ भक्त थे जो आए थे, प्रभुपाद के द्वारा भेजे गए थे पेरिस में प्रचार करने के लिए, लेकिन उनका जो स्थान था, मंदिर तो था नहीं, मंदिर बनवाना था बाद में। तो कोई एक बिल्डिंग में रह रहे थे 5वें मंजिल पे, 4थे मंजिल पे, कुछ अन्य 2 भक्त ब्रह्मचारी वो थोड़े दूरी के बिल्डिंग में रह रहे थे, तो उनके साथ में आना हो ही नहीं रहा था। तो उसके कारण कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम करके कुछ था ही नहीं, तो इनको तमा कृष्ण महाराज को उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो लॉस एंजलिस में थे तो कितने सारे भक्त साथ में आके मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती वगैरह करते थे, कभी कभी लेट नाइट तक प्रोग्राम चलते थे, फिर भी थोड़ा लेट उठकर 5, 5:30 कोई क्यों ना हो, वो फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे। लेकिन यहाँ पेरिस में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हर किसी को अपना अपना जब अपने अपने स्थान पर करना है, ऐसा था। तो इन्होंने पूरा तय कर लिया कि ये नहीं चलेगा, इससे तो मैं नीचे जा रहा हूँ, अपनी चेतना नीचे जा रही है। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी को बताया कि हम सुबह जल्दी उठकर हम जप करेंगे। तो उनका जो होटल रूम था, वो होटल में रह रहे थे वो, तो फिर उन्होंने वहाँ का ही एक जो कपड़ा था
जो कर्टन था उसको ऑल्टर का बैकड्रॉप करके कर लिया, और फिर प्रभुपाद के फ़ोटो वगैरह रखा, आचार्यों के फ़ोटो, भगवान के फ़ोटो रखे, और उसके सामने उठकर दोनों पति पत्नी जल्दी से उठकर ना 4 बजे उठकर वो 4:30 से वगैरह अपना जप वगैरह करते थे। बाद में करीबन 6 साढ़े 6 को उनकी पत्नी माधुरी देवी वो भगवान के लिए दूध और ड्राई फ्रूट्स बनाती थी। तो उस समय तमाकृष्ण महाराज भागवतम पढ़ते थे 1 घंटा वगैरह। तो इसके बाद उनको अच्छे से सुकून महसूस हुआ कि अभी मैं ठीक से प्रभुपाद के नियमों के अनुसार चल रहा हूँ। तो ऐसे बेचैनी होनी चाहिए। अगर हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, अकेले हैं, कोई है नहीं साथ में, तो भी सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए क्योंकि कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा देख रहे हैं, गुरु उनसे ही आते हैं, तो फिर उनके अनुसार चलना चाहिए। और सुबह मंगल आरती तो नहीं जमेगी ट्रेन में वगैरह, तो लेकिन जप कर सकते हैं। बाद में मंगल आरती भी अकेले करने को होना चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को लेना चाहिए, लेकिन मन में तो कम से कम करना चाहिए। तो इतना दृढ़ होना चाहिए ना। तो ऐसे करेंगे तो फिर बहुत अच्छे भक्त बनेंगे, हम बहुत स्ट्रांग डिवोटी बनेंगे, फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात लेकिन इसमें एक समस्या हो सकती है कि गर्व चढ़ जाए कि हम देखो कितने सालों से उठ रहे हैं, तो है कोई हमारे समान, तो ये गर्व भी नहीं होना चाहिए। जैसे महान भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी हम देखते हैं, वो अपने जीवन में भक्ति इतने अच्छे से पालन किए, लेकिन उनको गर्व था नहीं। तो उनकी जो भक्ति था तो उसके बारे में बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनंत गुण रघुनाथेर के कौरिबे लेखा, रघुनाथेर नियमयेन पाषाणेर रेखा। तो अनंत गुण वाले रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में कौन कितना लिख पाएगा, उनके गुणों का वर्णन कौन कर पाएगा। वो कहते रघुनाथेर नियम, उनका जो नियम था भक्ति में, ये ना पाषाणेर रेखा, वो पाषाण के ऊपर, पत्थर के ऊपर लकीर खींची जाए ना तो वो मिट्टी नहीं, बाकी चीज़ों के ऊपर खींची जाए तो वो मिट जाएगी काल से, लेकिन ये मिट्टी नहीं थे। इस तरह से उनके नियम थे भक्ति में। 7:30 प्रहर याय कीर्तन स्मरणे, सबे चारी दंड आहार निद्रा कौन दिने। 7:30 प्रहर उनका कीर्तन स्मरण चलता था। 7:30 एक प्रहर होता है 3 घंटे का, यानी 7 गुना 3 21 प्लस 1.5 22 घंटा उनका भगवान का कीर्तन और स्मरण चलता था। सबे चारी दंडे, अभी बचे कितना 1.5 घंटा, चारी दंड 24 मिनट × 4 तो करीबन 1.5 घंटा। सबे चारी दंड, तो वो 1.5 घंटे में आहार और निद्रा सब मिक्स दोनों। तो हाँ, कभी हमारा उल्टा हो सकता है। तो और कौन दिने, कभी कभी ये करना भी भूल जाते थे वो, स्वाभाविक रूप से भूल जाते थे कि आज सोया नहीं से, सोया शायद, और करते ही जा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा शायद उल्टा हो जाता है, जब किया क्या मैंने, शायद किया मैंने जब। सोना माना तो ही तो नीचे है, पता नहीं। एक भक्त को मैं देख रहा था, बहुत साल पहले की बात है, ये सोते ही जा रहे, तो 1 घंटे के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जब में उनको बोला, प्रभु कितना माला हुआ? 8 माला हुआ प्रभु। अरे 8 के 1 भी नहीं हुआ तेरा माला? नहीं प्रभु, आप क्या मोह में है क्या? मैं 8 माला 1 घंटे से बैठा इधर। बोला ठीक है, मैं ही मोह में हूँ। मैं चुप हो गया, उन्होंने मुझे चुप ही कर दिया। वैराग्येर कथा तार अद्भुत कथन, आजन्म ना दिला जीवाय रसे रसपर्शन। उनके वैराग्य का जो कथा है वो तो अद्भुत है। आजन्म ना दिला, पूरे जीवन भर उन्होंने जीवाय रसे रसपर्शन, पूरे जीवन भर उन्होंने जीवा को आनंद दिया ही नहीं, रस का स्पर्श करवाने नहीं दिया ना। आम रस पता ही नहीं था उनको, क्योंकि नाम रस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस इंद्रिय तृप्ति उनको पता ही नहीं थी पूरे जीवन भर। छिंडा कानी कांथा विना ना परे न वसन, सावधाने प्रभुर कैला आज्ञार पालन। तो क्या पहनने के लिए क्या था, एक जो हम छड़ गोस्वामी का देखते हैं ना पहराव, तो उसमें क्या है, एक कोपीन छोटा सा वस्त्र, और दूसरा उसके ऊपर एक जैसा गमछा भी नहीं, वो पूरा घुटने के भी थोड़ा ऊपर तक। तो छिंडा कानी कांथा बिना ना परे न वसन, और कुछ कपड़े थे नहीं। सावधाने, लेकिन सावधानी किसमें थी उनकी? प्रभुर कैला आज्ञार पालन, महाप्रभु ने जो उनको आज्ञा दिए थे, वचन जो बताए थे, आदेश, उसका पालन कर रहे थे। प्राण रक्षा लागिए बा करे न भक्षण, जितना शरीर में आत्मा रखने के लिए जरूरत है उतना ही भक्षण कर रहे थे। तहाँ खाया अपनार करे निर्वेद वचन, और उतना कम खाने के बाद भी अपने आप को कोसते थे, क्या मैं कितना खा रहा हूँ, हाँ पूरा दिन मैं खाता ही रहता हूँ।
अपने आप को कोस रहे थे, खा ही नहीं रहे दिन भर हरिनाम ले रहे, और 1.5 घंटे में सोना और खाना, और वो भी कभी भूल जाना। और हमें पता है 3 दिन में वो थोड़ा सा छाछ लेते थे, है ना, 1 द्रोण भर के, पूरे भाव से भगवान को याद करते हुए, और वो अपने आप को कोसते रहते थे, है ना। तो हम कब ऐसे अपने आप को कोसेंगे कि हम खाते रहते हैं दिन भर, हर हरि नाम लेते ही नहीं ना। कबे हाबे बोलो से दिन वो कब भाव आएगा हमारा? अगर हम ध्यान से पहले करना है स्थूल शरीर से, और फिर सूक्ष्म शरीर को उसमें लाना है। जो भी क्रियाएं कर रहे हैं हम, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती में तो वो तो माधुर्य रस में एकदम, उसमें तो यही निवेदन धरो सखी रानों को तो करो। हम चंपकलता सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं क्या, कि मन किधर और ही जा रहा है हमारा। तो ये देखना होगा, मन को लाना होगा, खींचना होगा। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम तत् आत्मन्येव वशम नयेत्। तो भगवान कह रहे कि जहाँ और जब कभी मन जाए इधर उधर, तो उसको पकड़ के लाना होगा। तो मन कब हमारे पकड़ में आएगा, कब हम मन की पकड़ से बाहर निकलेंगे? तभी होगा ये सब, जब हम महान भक्तों के पदचिन्हों पे चलेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो उनका भाव भी हम में प्रकट हो जाएगा। पहले तो उनके, जैसे मैंने बताया उदाहरण, एक लीडर को देखकर हम भी उसी तरह से करते रहेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, वो जो भी करते हैं उसकी बराबर नकल करते हैं, बिना सोचे समझे। उनको कुछ समझ में नहीं आता, पिताजी झुक गए अष्टांग प्रणाम, तो वो भी झुक जाते हैं, और वो ऐसे देखते हैं कि कब तक सोना है इधर या तो कुछ नीचे है भी नहीं बेडिंग, तो ठीक है पिताजी उड़ गए तो मैं भी उड़ जाता हूँ, तो वो उड़ जाता है। ये पहले ऊपरी रूप से चल रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मन को भी वहाँ लाना होगा कि क्या कर रहा है, वाई वी डू व्हाट वी डू। तो हम बच्चों के लिए तो लेते हैं ये सेमिनार, लेकिन खुद के लिए भी देखना होगा कि मैं जो ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये प्रवचन देने के लिए क्यों बैठा हूँ, हम प्रवचन क्यों सुन रहे हैं, हम रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों आ रहे हैं, हरि नाम क्यों कर रहे हैं। तो इसका पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, और अगर उस कन्विक्शन से करेंगे तो फिर बहुत लाभ होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या भी करनी चाहिए एक साधक को, उसके लिए वो श्लोक बताते हैं। और फिर कहते हैं कि वन शुड नॉट थिंक वन सेल्फ वेरी एडवांस सिंपली बिकॉज वन हैज़ एक्सेप्टेड द संन्यास ऑर्डर। तो हमारा तो संन्यास ऊपरी नहीं है, लेकिन अगर हम सीनियर बन जाए, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को बहुत प्रगत नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब मैंने कर लिया, बहुत सालों से कर लिया, अभी क्या ज़रूरत है। नहीं, अभी उल्टा और भी अधिक ज़रूरत है, क्योंकि माया और सतर्क हो गई। इतने सालों से गिरा नहीं, मैं इसको गिरा नहीं सकी, अभी गिराऊंगी तो बहुत सारे लोग अपने आप चले जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति गिर गया। तो इसलिए और अधिक सतर्क होकर हमें हरिनाम इत्यादि की चीज़ें करनी चाहिए। और इसके लिए भरत महाराज की जो जीवन है उसको देखना चाहिए। तो भरत महाराज का जो कथा है इसीलिए बताया गया है कि एक साधक अपने जीवन में कैसे सतर्क रहे। प्रभुपाद कहते थे कि मुझे एक ही ये थोड़ी सी चिंता लगी रहती है कि मेरे जो शिष्य है, अनुयायी है, वो इतना माया से डरते नहीं जितना कि डरना चाहिए। तो माया से डरना चाहिए, और इसके लिए भगवान ने दी हुई, आचार्य ने दी हुई जो परंपरा है उसको हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। वो करेंगे तो फिर अच्छे से हरि भक्ति कर सकते हैं, और फिर भगवान की कृपा आएगी। जैसे आज राजश्याम प्रभु सुबह बता रहे थे कि हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, पार्षद शुक्लांबर ब्रह्मचारी। तो ये तो एक भिक्षुक के रूप में थोड़े घरों जाकर कुछ अनाज जो मिले उसको लेते थे, उसको पकाकर भगवान को अर्पण करते थे, और फिर वो खुद लेते थे। तो श्रीवास आंगन में जब हरिनाम चल रहा था, संकीर्तन, तब महाप्रभु ने देखा कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी नृत्य कर रहे। तो उन्होंने फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी को देखा, उनके कंधे पे उनकी झोली थी जिसमें उन्होंने जो भिक्षा के रूप में मांगा हुआ अनाज था, वो राइस था उसमें। तो महाप्रभु ने कहा कि इधर आओ शुक्लांबर, इधर आओ। तो फिर उनको आए पास में, तो महाप्रभु ने जबरदस्ती उनके इसमें झोली में हाथ डाला, और जो राइस आया उसको खाने लगे। और बोले कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और खाने लगे। बोले तुम मेरे जन्मों जन्मों से मेरे भक्त हो, पहले तुम आए थे द्वारका में, तो मैंने लिया था तुम्हारा बहुत आनंद से, तुम्हारा पोहा, लेकिन बाद में लेते समय रुक्मिणी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो लेकिन यहाँ हाथ पकड़ने के लिए कोई है ही नहीं, तो महाप्रभु लेते जा रहे। वहाँ तो पोहा था, थोड़ा कुक किया था, ये तो ग्रॉस क्या कहते हैं, अनकुक्ड, कुक नहीं किया हुआ जो राइस है उसको महाप्रभु खा रहे, और आनंद में है एकदम। क्यों?
क्योंकि इतना उनका भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान उनके प्रेम को आस्वादन कर रहे, तो बहुत खुश हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि आपको मैं प्रेम भक्ति का दान करता हूँ। तो सभी भक्त एकदम जोर से रोए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब प्रसन्न हो गए। तो थोड़े दिनों के बाद महाप्रभु ने कहा इनको कि मैं तुम्हारे घर आके राइस चावल खाना चाहूँगा। तो वो बोले नहीं नहीं महाप्रभु, मैं तो बहुत गरीब भिखारी हूँ, गंगा के किनारे उनकी झोपड़ी थी। मैंने कहा मैं आपको नहीं नहीं नहीं, मुझे आना ही आपके घर में। तो फिर कुछ कर नहीं पाए हो, तो अन्य भक्तों से उन्होंने चर्चा की, तो देखो अभी महाप्रभु मुझे घर में आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ सकते हैं वो, मैं तो दरिद्र हूँ। अरे बोले महाप्रभु का, भगवान का ये स्वभाव ही है कि अपने भक्तों का प्रेम वो खाना चाहते हैं, उसको स्वाद आस्वादन करना चाहते हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो, तुम ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही नीचे कुल के हो, तो बिना स्पर्श करके तुम बनाओ कुछ। तो फिर उन्होंने राइस पकाया और एक गर्भ थोड़ करके एक चीज़ आती है, यानी जो केला होता है उसके अंदर का जो भाग होता है, तो उसको उन्होंने कटिंग करके एक सुगंधित पानी में डाल दिया और उसको कुकिंग किया। तो लक्ष्मी देवी को पता है कि अपने पति महाप्रभु इधर लेने वाले, तो उन्होंने अपने कृपा कटाक्ष से ही उसको बहुत अच्छे से आस्वादित कर दिया उसको, और फिर इन्होंने इनको भगवान को अर्पण किया। वो भगवान को अर्पण करने के बाद महाप्रभु को उसको खिलाए, तो महाप्रभु एकदम पागल हो गए, बोले कितना मधुर है ये, ऐसा मैंने कभी चखा ही नहीं है। तो बहुत प्रसन्न हो गए भगवान। और फिर उसके बाद महाप्रभु रेस्ट लेने गए, उसी उनके ही घर में विश्राम करने लगे। तो उनके कुछ भक्त थे, वो भी विश्राम करने गए महाप्रभु के साथ। थोड़े समय के बाद महाप्रभु के एक वहाँ पार्षद थे जिनका नाम था श्री विजय दास। ये एक कॉपिस्ट थे, यानी पहले के दिनों में मुद्रणालय नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इसलिए कॉपी करते थे। तो उसको आंखरिया कहते हैं बांग्ला में, या अक्षरिका, जो अक्षर को ये करे। तो श्री विजय दास ने भगवान महाप्रभु की बहुत सारे किताबों को उन्होंने कॉपी किया था। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। तो वो जो सोए थे श्री विजय दास, तो सोते सोते उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे किसी का हाथ है। तो देखा हाथ, तो हाथ बहुत लंबा था और बलशाली था, और हर उंगली में उसमें ये क्या कहते हैं उसको, रिंग्स, अंगूठियाँ थी, बहुत इतनी चमकीले थे, उसमें जो हीरे मोती थे इतने चमक रहे थे कि उसका जो प्रकाश वो ब्रह्म लोक तक पहुंच रहा था। तो ये देख के वो आनंद से, महाप्रभु भगवान है ये समझ कर वो चिल्लाने वाले थे, तुरंत महाप्रभु ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, बोले जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक ये किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो वो शांत हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम जोर से वो चिल्ला कर उड़ गए। तो सभी भक्त उड़ गए, बोले क्या हुआ, तो महाप्रभु भी बोले क्या हुआ इसको, पागल हो गए क्या, कि ये बाजू में गंगा है, उसके प्रभाव से इनका ऐसा हुआ है। तो सभी भक्त समझे ये तो पागल नहीं है, इनको महाप्रभु की जरूर कृपा मिली है ना। तो सभी भक्त बोले हरि बोल। तो इस तरह से हमें भी महाप्रभु की कृपा मिलेगी। अर्थात ये थोड़े इसके बाद वो गए पूरे नवद्वीप में 7 दिन तक पागल की तरह इधर उधर जा रहे थे, न खा रहे थे न सो रहे थे, वो जैसे भौतिक स्तर पे थे ही नहीं। 7 दिन लगे उनको नॉर्मल जैसे बनने के लिए। तो ये भगवान की कृपा है, ये हम सब के लिए उपलब्ध है। अगर हम अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने जियो जान से क्या कहते हैं उसको, दिलो जान से उसमें अपनी जान लगा दें, तो भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए प्रसार करना, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम अब जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें करते रहे, पहले आध्यात्मिक कार्य क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और उसको अपने मन से करना चाहिए। तो मन के लिए सूक्ष्म शरीर लाने के लिए भक्तों की कृपा की ज़रूरत है, इसलिए महान भक्तों के आशीर्वाद हैं तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ, शुक्लम ब्रह्मचारी, एंड अदर वन इज श्री विजय दास।